हेलो दोस्तों। सो आज हम सीखेंगे एक अंडे में से बड़ी वाली मुर्गी हम कैसे बनाएं। ठीक है। हेलो, आर यू रेडी? ठीक है, आप लोग रेडी हो कि एक अंडे में से बड़ी वाली मुर्गी कैसे बनानी है? ठीक है, बनाएंगे ना एक अंडे में से बड़ी वाली मुर्गी। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं सठिया गया हूँ। नो दोस्तों, मैं सठिया नहीं गया हूँ, लेकिन कभी कभी हमारी ये सोच रहती है, ठीक है, कि एक अंडे में से एक मुर्गी एक ही दिन में बन जाए। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका मेजर मेजर रीजन जो है वो ये है कि बहुत सारे हमारे यंग लोग, यूथ, ठीक है, मोटिवेशन के वीडियोस वगैरह देखते हैं। इवन ये चैनल जो हमने शुरू किया था उसका मेन पर्पस यही था कि बहुत सारे जवान लोग जो टेंशन में जीते हैं, डिप्रेशन में जीते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों में जीते हैं, उसी में वो लोग चल रहे हैं, उसमें कैसे बाहर निकल पाए, कैसे हम उनको सहायता कर पाए कि उन चीज़ों में से, जो प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स में से, उसमें से बाहर वो निकल पाए, उसमें उनको थोड़ा हेल्प कर सके। इसलिए हमने ये चैनल शुरू किया था और किया है। ओके, नाउ जो मेन पर्पस है, ठीक है, एक एक मोटिवेशन का, ठीक है, मोटिवेशनल वर्ड हमने बहुत सुना है, हम लोग बहुत देखते भी है उसको, लेकिन वो मोटिवेशन जो वर्ड है ना, उसको हमने शायद गलत तरीके से देखा है। अब देखोगे, आप जैसे ऑलरेडी हमने ये कोल्ड ड्रिंक मेडिसिन मोटिवेशन का वीडियो बनाया था, हमने कुछ चीज़ों की चर्चा की थी। अभी हमारे साथ क्या हो रहा है अभी कि हमको इंस्टेंट मोटिवेशन चाहिए। 1 मिनट का शॉर्ट देखा, ठीक है, 1 मिनट में कोई स्टेटमेंट देखा, मोटिवेशन मिल गया थोड़ा सा, उसके बाद तुरंत एक सैड सॉन्ग आया। तो मेरे प्रियो, मेरे को ये बताओ कि आपने 1 मिनट का मोटिवेशन देखा, उसके तुरंत ही आपने देखा एक सैड सॉन्ग, उसके तुरंत ही बाद आपने देखा एक डीजे का सॉन्ग, उसके तुरंत ही बाद आपने देखा कुछ पुराने वाला ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का सॉन्ग, तो इसमें से आप मोटिवेशन कहाँ पाओगे? हम लोग कई बार मोटिवेट इसलिए नहीं होते क्योंकि हम वो जो मोटिवेशंस की वीडियो देखते हैं ना, वो 1 मिनट के लिए देखते हैं और तुरंत ही हमारा दिमाग देखा, तुरंत ही किसी और चीज पे हम डाल देते हैं। क्या हम उस जो बोला गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं? एक वीडियो आपने देखा मोटिवेशन का, थोड़ा सा देखा, उसके बाद आपने फोन साइड पे रखा, उसमें जो बोला गया था उसको समझने की कोशिश की, उसके बाद उसको देख, ये जानने की कोशिश की कि वो वीडियो या वो जो बात मैंने सुनी है वो मेरे जीवन में उसका इम्प्लीकेशन कैसे होगा। ये तो बॉस टाइम नहीं है अपने पास, अपने को तो मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, मैं सच में दिल से बोल रहा हूं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचते हो, ठीक है, कि 1 मिनट का वीडियो आपने सुन लिया और वो 1 मिनट का वीडियो आपका लाइफ टाइम का मोटिवेशन दे देगा, भूल जाओ, आप गलत रास्ते पे हो। आपको अगर जेन्युइनली मोटिवेशन चाहिए, आप अगर जेन्युइनली अपने आप में मोटिवेट होना चाहते हो, आप अगर जेन्युइनली जो प्रॉब्लम, स्ट्रगल, सिचुएशन में से गुजर रहे हो उसमें से बाहर निकलना चाहते हो, तो आपको ये चीज भी सीखनी पड़ेगी कि ये एक दिन का या कुछ दिन का या कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का प्रोसेस नहीं है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आप 1 ही मिनट के अंदर टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, स्ट्रगल में थे, और फिर कुछ 1 मिनट का सुना और फिर तुरंत वापस आ गए, ऐसा नहीं होता सर। वो मेंढक की तरह उछल के हम लोग नहीं निकल सकते उसमें से। इट विल टेक टाइम। कुछ वक्त पहले मैंने एक मूवी देखा था, वो उसमें एक डायलॉग था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल करके। वो क्या था? अच्छा लगता है सुनने में, अरे यार ऑल इज वेल, वो क्या है? क्या वो किस चिड़िया का नाम है? वो क्यों क्यों ये बोला गया? इसका मतलब ये था कि आपको अपने हार्ट को बोलना पड़ेगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मतलब सब कुछ ठीक है ना। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है मेरे दोस्तों, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं था कि आपको बोलना पड़ता था अपने दिल को कि ऑल इज वेल। ये प्रोसेस था कंटिन्यूअस। मैं मूवी को रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपसे ये टॉपिक मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हमारे जीवन में जब हम कुछ मोटिवेशनल सुनते हैं, जब हम कुछ मोटिवेशनल देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका मोटिवेशन हमारे जहन में कितने वक्त तक रहता है। और उसी के सामने आप देखो, शॉर्ट्स आपने देखे, 1 मिनट का वीडियो मोटिवेशन मिला आपको, तुरंत फिर कुछ और काम में लग गए, फिर सब भूल जाओगे आप, फिर निकल जाएगा साइड पे। आप पूरी जिंदगी
मोटिवेशनल शॉर्ट्स सुनते रहोगे, मोटिवेशनल स्मॉल स्मॉल वीडियो देखते रहोगे, अगर हम अपनी लाइफ के अंदर उसका कुछ प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे तो भूल जाओ कि हम उसको सीख पाएंगे या उसमें से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि बाहर निकलने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, हमको कुछ तो करना पड़ेगा उसमें से बाहर निकलने के लिए। सिर्फ सुन सुन के हम उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे। हमको सुनने के बाद उसमें से हमारे जीवन में क्या रखना है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हमको एक्सेप्ट करना है, उसको समझना है, उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, एक बहुत ही अच्छी कहावत है इंग्लिश के अंदर कि हम लोग है ना, जब कुछ सुनते हैं तो वो समझने के लिए नहीं सुनते, हम सुनते हैं ताकि हम रिस्पॉन्ड कर सके, ताकि हम जवाब दे सके, ताकि हम क्वेश्चन पूछ सके। अभी क्वेश्चन पूछने के लिए और वो करने के लिए अगर हम सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर हम उसमें से कुछ भी लेके बाहर आ पाएंगे, हम नहीं बाहर आ पाएंगे। ठीक है, आप काउंसलिंग का भी देखो, जो लोग काउंसलिंग वगैरह करते हैं, जो लोग काउंसलिंग प्रोफेशनल में हैं, वो लोग ज्यादातर सुनने का काम करते हैं। कोई दुखी इंसान एक पीड़ित इंसानों के सामने आता है, वो कुछ बोलता है, अपने प्रॉब्लम स्ट्रगल बता रहा है, वो लोग सिर्फ उसको सुनते हैं, दे आर जस्ट लिसनिंग टू देम। वो सुनते 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 धीरे धीरे उनको समझने की कोशिश करते हैं। और वही चीज जब हम अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हो तो हमको करना होता है। हम अगर कुछ पढ़े हैं, चलिए हमने कोई धार्मिक किताब पढ़ी, ठीक है, आपने अच्छा सा कोई वचन पढ़ा, उस वचन को पढ़ने के बाद अगर आपने उसको पढ़ा फिर उसको साइड पे रख दिया, फिर और कुछ करने लग गए, आपको लगता है कि वो जो आपने पढ़ा है वचन आपके जीवन में काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसको इतनी तवज्जो नहीं दी, हमने उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, हमने सिर्फ पढ़ा और बाद में साइड पे रख दिया। वही चीज होती है मोटिवेशनल वीडियोस के साथ मेरे प्रियो। अगर आप एक एक मिनट के शॉर्ट्स देखे ये सोचते हो कि बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे, आप गलत हो। आपको उसको देखने के बाद या उस वचन को पढ़ने के बाद अपने से उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाहता है, उसमें क्या लिखा गया है या क्या आप सुन रहे हो। अगर वो अच्छे से नहीं सुना, अगर वो अच्छे से समझने की कोशिश नहीं की, तो मेरे प्रियो हम लोग उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हैं जो जब टेंशन में चलते हैं, डिप्रेशन में चलते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं चीजों को, मोटिवेशन का सुनते हैं, अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, सुनो, लेकिन वो केवल सुनने का मत बनाओ। ठीक है, मुझे पता है जब मैं कॉलेज वगैरह करता था उस टाइम पे सैड सॉन्ग बहुत चलते थे। ठीक है, कुछ लिमिटेशन की वजह से मैं सिंगर्स के नाम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ सैड सॉन्ग आपको भी पता है, जैसे सैड सॉन्ग दिमाग में आता है दो तीन नाम वैसे भी आ जाएंगे कि भाई ये सिंगर थे। तो जैसे ही उनके गाने बजेंगे वो लोग रोने लग जाएंगे, किसी को याद करेंगे, होता था। उस गाने को सुनने के बाद, उस गाने को अपने जहन में आने के बाद वो लोग किसी के बारे में सोचने लगते थे और वो सोच में डूबे रहते थे। वही चीज जब आप किसी मोटिवेशनल चीज को सुनते हो, उसको समझते हो, उसको पढ़ते हो, उसके बाद उसमें आपको डूबना पड़ेगा, उसके अंदर आपको अपने आप को डालना पड़ेगा ताकि आप ये समझ पाओ कि वो कहना क्या चाहता है, उसके अंदर क्या है आपके लिए। कोई वचन आपने पढ़ा तो वो वचन आपके साथ किस तरीके से बात करता है वो तब पता चलेगा जब हम उसमें डूबने की कोशिश करेंगे। ऊपर से पढ़ के भाग जाएंगे, कुछ नहीं होगा हमारा, हम लोग उसमें से नहीं बाहर आ पाएंगे। सो मेरे दोस्तों, मेरी आप सबों से विनती है, वो एक एक मिनट वाला मोटिवेशन मत रखिएगा जीवन में। ठीक है, आपको अगर जेन्युइनली आगे बढ़ना है आप पढ़िए। आप देखिए, मोटिवेशन का प्रोसेस ये रहता है, एक स्ट्रक्चर उसका ऐसा है कि जिसके अंदर आपने कुछ देखा, कुछ पढ़ा, उसको देखने और पढ़ने के बाद आप उसको समझने की कोशिश करते हो। उसको समझने के बाद आप ये देखते हो कि मुझ में कौन से करेक्शन है जो मुझे करने हैं। उसके बाद आप ये देखते हो कि कौन से करेक्शन मेरे लॉन्ग टर्म रहेंगे। उसको लॉन्ग टर्म रखने के लिए मेरे को कौन सी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, किसी ने गुटखा के बारे में पढ़ा कि गुटखा से ये होता है, ठीक है, तो उसके बाद वो सोचेगा हाँ चलो मैं गुटखा खाना बंद कर दूंगा। अभी वो दिन का 10 गुटखा खाता है, आपको लगता है वो 10 उसी दिन 10 का 10 बंद कर देगा? नहीं होगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर हाँ, वो ये कर सकता है कि भाई चलो मैंने 10 किए हैं, अभी 9 कर दूंगा, फिर कुछ हफ्तों के बाद उसको 8 कर दिए, फिर कुछ हफ्तों के बाद उसको 5 कर दिए, फिर 3 कर दिए, 2 कर दिए, एक दिन का 1 कर दिया और फिर जाके उसने बंद कर दिया। तो बंद करने का जो प्रोसेस है वो सडनली नहीं होगा मेरे प्रियो, इट विल टेक टाइम। और वो टाइम तब दे पाएंगे हम जब हम उसको समझ पाएंगे कि वो प्रोसेस क्या है।
ठीक है। सो मेरी आप सबों से विनती है, आप अगर अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप इम्पोर्टेंस दीजिए, आप जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको अपने आप में समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उसमें से बाहर आइए। मैं शॉर्ट्स के लिए बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर जवान लोग अभी शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं, मोटिवेशंस देखते हैं, तो पूरा सुनिए, पूरा पढ़िए, पूरा वो चीज है ना, वो क्या कहना चाहती है, उसमें क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है, और उसको सुनने के बाद दूसरे 4 काम में मत बैठ जाइए, 10 मिनट दीजिए, आपका क्वाइट टाइम दीजिए उस चीज को, ताकि आपने जो वचन पढ़ा है उस क्वाइट टाइम में वो आप समझ पाओ कि उसमें लिखा क्या, वो कहना क्या चाहता है आपसे, क्योंकि वो अगर नहीं समझेंगे ना तो हम फंस जाएंगे। ठीक है। सो मेरे प्रियो, थैंक यू वेरी मच आप सबों के वक्त के लिए। ऑलरेडी हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है। लेकिन अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।